Hello guys, welcome back to the Strength Warrior. Hope you're all doing well and making good investments. We are NISM 7 सर्टिफाइड, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं आपकी BSE लिमिटेड के बारे में। ठीक है, तो BSE लिमिटेड में इस समय कंडीशंस क्या है आपको पता है कि चार्ट पैटर्न पे आप एक ट्रायंगुलर पैटर्न फॉर्म कर रहे हो। अभी हम चार्ट पैटर्न पे आएंगे, सब चीज़ें डिस्कस करेंगे एक एक करके, लेकिन यहाँ पर एक कंसर्न है। ठीक है, एक चीज़ आपके दिमाग में हमेशा आती है और इस तरह के कमेंट्स भी काफ़ी सारे होते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए ले लो। ठीक है, ये चीज़ आपने बहुत ज़्यादा सुनी होगी कि लॉन्ग टर्म के लिए रख लो, आंखें बंद करके आपको बहुत बढ़िया रिटर्न मिलेगा, या इस तरह की चीज़ें कि भैया आज ले लो, भैया आप देखो 5 साल के अंदर बहुत अच्छा आपके साथ कुछ होने वाला है। ठीक है, BSE लिमिटेड का एग्जाम्पल मैं आपके सामने ले रहा हूँ। आपको पता ही हम पिछले 3 महीनों से लगातार BSE लिमिटेड डिस्कस कर रहे हैं ऑन दिस चैनल। ठीक है, और फेस वीडियोज़ ही रहती है ज़्यादातर मेरी, बट ये वाला वीडियो मैं इसलिए फेस वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि अभी मैं अपने ऑफिस में नहीं हूँ। ठीक है, तो अब कंसर्न यहाँ पर ये है कि लॉन्ग टर्म होता क्या है। ये चीज़ आप लोग बहुत ज़्यादा बोलते हो कमेंट बॉक्स में कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए ले लो। लॉन्ग टर्म असल में क्या चीज़ है, यानी कि आपने आज बाय किया, ठीक है, आज आपने एंट्री करी और आप कहते हो कि भैया 5 साल के लिए मैं आंखें बंद करके बैठ गया, ये हो गया आपका लॉन्ग टर्म। लेकिन इस लॉन्ग टर्म के अंदर आपके पास बहुत सी चीज़ें आती हैं, बहुत सी चीज़ें। तो कहने का मतलब यही रहेगा इस वीडियो के अंदर, पहले ही मैं आपको कंक्लूजन दे दूं आगे जाने से पहले, कि जब भी आप इस तरह की चीज़ें मार्केट में सुनते हो कि भैया लॉन्ग टर्म चले जाओ, ऐसा होगा वैसा होगा, तो आपके दिमाग में बहुत चीज़ें होनी चाहिए। पहले तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म के अंदर आपके पास क्या क्या आता है। लॉन्ग टर्म के अंदर आपके पास मार्केट क्रैश भी आता है। ये चीज़ सबसे बड़ा ये जवाब आपके पास होना चाहिए जब भी आप लॉन्ग टर्म के अंदर एंट्री करना चाह रहे हो। आंखें बंद करने से भैया कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपको पता है कि BSE लिमिटेड जब आपका 3,000 पे था, भी जब स्प्लिट हुआ उसके बाद 3,000 पे आया ना, तब भी काफ़ी सारी चीज़ें मार्केट में आपको इसी तरह की दिख रही थी कि भैया लॉन्ग टर्म ले लो, लॉन्ग टर्म ले लो, यहाँ से 12,000 हो जाएगा, 8,000, 10,000, ऐसी चीज़ें आपको तब भी दिख रही थी। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, आप 2100 के नीचे गिर गए, जो कि इसका इंपॉर्टेंट बेस है। ठीक है, BSE का आप 2100 तक गिर गए। तो अगर आप 3,000 पर भी यही मेंटालिटी चला रहे थे कि भैया लॉन्ग टर्म ले लेंगे, तो अगर आपने वहां एंट्री करी तो 2100 पे आकर के आप पछता रहे हो आज की डेट में। ठीक है, तो आपको एक चीज पता है कि मार्केट क्रैशेस ये मार्केट का हिस्सा है। और रिसेंटली मार्केट जब आप 3,000 पे थे BSE लिमिटेड में, मार्केट आपका 79,800 पॉइंट पर ड्रॉप कर गया था, अराउंड 83,900 पॉइंट से। ठीक है, तो मार्केट में आपको दिख गया 3 महीने के अंदर अंदर क्या कुछ हुआ, बल्कि 3 महीने नहीं 2 महीने के अंदर इतना कुछ हो गया मार्केट के अंदर कि आप 3,000 से 2,100 रुपए पे गिर गए BSE लिमिटेड में। अब ये सिर्फ एक पॉइंट है। अगला पॉइंट अगर देखते हैं हम यहां पर, भैया सेबी कोई नया रूल लेकर के आ जाए तो क्या होगा आपके लॉन्ग टर्म का। तो आपकी लॉन्ग टर्म की ऐसे में धज्जियां उड़ जाती हैं। मान लो कोई ऐसी चीज है मार्केट के अंदर जो नया रूल लेकर के आने से पूरी तरह से आपका गेम बर्बाद कर देगी, तो वो सेबी रूल अगर लेकर के आ जाती, सेबी कोई नया रूल लेकर के आ जाए अचानक से, तो आपकी लॉन्ग टर्म की तो धज्जियां उड़ गई वहां पे भी। तो ये दूसरा कंसर्न आता है आपका। तीसरा कंसर्न आता है भैया लड़ाई छिड़ जाए कहीं पे, मतलब वॉर हो जाए किसी देशों के बीच में, तो भैया वहां पर भी आपकी इकोनॉमीज डिस्टर्ब हो जाती है। इकोनॉमीज डिस्टर्ब होंगी आपकी तो आपको पता ही है बिजनेसेस डिस्टर्ब होंगे, और बिजनेसेस डिस्टर्ब होते हैं तो आपको पता है कि आपके प्रॉफिट्स कंपनीज के रिवेन्यू वो भी डिसरप्ट होंगे। तो भैया अल्टीमेटली शेयर बाजार भी आपको नीचे ही आता देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। तो आपके लॉन्ग टर्म की फिर धज्जियां उड़ गई। अब आता है आपका कोई राइवल खड़ा हो जाए, मान लो CDSL का कोई बहुत तगड़ा राइवल अचानक से कंपनी में एंटर कर जाता है, तब भी आपके लॉन्ग टर्म की धज्जियां उड़ जाती हैं। ठीक है, चार्ट पैटर्न आपको नहीं बता रहे कि आप एक पर्टिकुलर लेवल पर सस्टेन या सर्वाइव कर पाओगे, तो वहां पर भी आपकी लॉन्ग टर्म की धज्जियां उड़ जाती है। तो इसी वजह से कहते हैं जब भी आप लॉन्ग टर्म के अंदर जा रहे हो ना, अगर आप इस तरह की चीज़ें कहीं भी सुन रहे हो कि भैया यहाँ एंट्री कर लो, लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दो, तो इन सब चीज़ों से आप कभी भी मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। आपके दिमाग में ये सब चीज़ें आ गई हैं। लोगों के दिमाग में आज की डेट में ये पॉइंट सबसे ज़्यादा रहता है कि भैया मैंने अगर इन्वेस्ट किया है तो भैया मार्केट में ही चलाऊंगा। नहीं जी, आप मार्केट तो क्या, आप अपना पोर्टफोलियो भी नहीं चला पाओगे। मार्केट को चलाने के लिए अगर आप जो कहते हो ऑपरेटर गेम मार्केट में होता है, मार्केट को चलाने के लिए अगर आप समझते हो कि भैया ऑपरेटर मार्केट को चलाता है, तो ये भी आप लोगों की बहुत गलत फैमिली है। मार्केट ऑपरेटर कैसे चलाते हैं, मार्केट ऑपरेटर खुद भी, अगर ऑपरेटर की मैं बात करूं, देखो मैं छोटा इन्वेस्टर हूं, ठीक है, लेकिन वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, तो एटलीस्ट हम एक एक पॉइंट को सही तरीके से समझते हैं।
ठीक है। तो जब आप कहते हो कि ऑपरेटर मार्केट चलाते हैं, तो भैया ऑपरेटर भी मार्केट को न्यूज़ के अकॉर्डिंग चलाते हैं। मान लो कोई बहुत पॉजिटिव न्यूज़ मार्केट के अंदर आ गई है, तो भैया ऐसा नहीं होगा कि ऑपरेटर चाहेगा भैया मार्केट को गिरा दो और मार्केट गिर जाएगा, ऐसा नहीं। मार्केट भी न्यूज़ के अकॉर्डिंग ही चलेगा ना, पॉजिटिव, तो ऑपरेटर भी उसी के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। तो ऑपरेटर, न्यूज़, मार्केट, ये सब चीज़ें एक दूसरे के इक्वलेंट है, समझे इस चीज़ को। आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो चुकी कि वैसे मैंने कई सारे वीडियोस के अंदर ये लॉन्ग टर्म का पूरा क्राइटेरिया क्या होता है, बहुत वीडियोस में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। अब बीएसई लिमिटेड कंपनी के Q2 के नंबर्स आने वाले हैं, आपको पता ही है। टाइम फ्रेम शुरू हो जाएगा, अक्टूबर का महीना चल रहा है, Q2 के रिजल्ट्स कंपनीज के आने शुरू हो जाएंगे बहुत जल्द। सितंबर क्वार्टर हमने पहले भी डिस्कस किया है कि कंपनी एक बढ़िया नंबर लेकर के आती है। ऑल्दो बीएसई लिमिटेड हर क्वार्टर के अंदर एक बेंचमार्क क्रिएट करता ही करता है, हर क्वार्टर के अंदर, जून, सितंबर, दिसंबर, मार्च, जो भी क्वार्टर हो, बेंचमार्क कंपनी का आती है। लेकिन सितंबर क्वार्टर कंपनी का जून के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा आता है, ठीक है। 2022 आप देखो या 2023 आप लोग देखो यहाँ पे, या 2024 भी अगर आप देख लोगे, तो 2025 में भी यही कहानी हो सकती है कंपनी की कि कंपनी 1000 करोड़ के रेवेन्यू पर आ जाए, जो कि एक बहुत बढ़िया रेवेन्यू होगा। उसी हिसाब से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ने के चांसेस हैं अभी, ठीक है। ये प्री एनालिसिस कहता है। बाकी देखते हैं कंपनी क्या नंबर प्रोवाइड करती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो मैं फेस वीडियोस आप लोगों के साथ बनाता हूं, ठीक है, ऑन टीवी, जो आप लोग देखते हो रेगुलर बेसिस पे, उसमें अगर वॉइस ठीक नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में एक बार बता दो मुझको, ताकि मैं कुछ सही उसको चेंज कर सकूं बेसिकली, ठीक है। अगर आपको लगता है कि वॉइस सही नहीं आती है वहां पर, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार बता दो कि वॉइस सही आती है या नहीं आती। जो मेजॉरिटी होगी उसके हिसाब से मैं अपने चेंजेस कर लूँगा, ठीक है। सो अभी एनएससी ने जो है रिवाइज किया है लॉट साइज इस वीकेंड के अंदर, जो कि आपको चेंजेस इफेक्टिवली होते देखने को मिलेंगे अक्टूबर 28 से। लास्ट बीएससी के वीडियो में जो हमने कल ही लिया था, उसमें हमने ये चीज़ डिस्कस कर भी ली थी इस अपडेट के बारे में, और ये कोई नेगेटिव अपडेट नहीं है, बल्कि इससे लिक्विडिटी ही इंक्रीज होती है। तो ये अपडेट आप मार्क कर लेना। यहाँ पे चार्ट पैटर्न, जैसा वीडियो की शुरुआत में हमने डिस्कस किया कि आपका एक ट्रायंगुलर पैटर्न फॉर्म हो रहा है बीएसई लिमिटेड के अंदर, ठीक है। तो ये कंडीशन ऑन चार्ट आपकी ट्रायंगुलर पैटर्न फॉर्म है। ट्रायंगुलर पैटर्न में 2100 आपका एक इंपॉर्टेंट बेस है, 2100। ऑल दो लास्ट सेशन में ये बेस आपका जो पुराना है, ये रिस्ट्रिक्शन बना हुआ है पिछले लगभग 5 सेशन से, और आपको पता है जब तक रिस्ट्रिक्शन नहीं हटता वो पुराना बेस आपका वापस से नहीं आता है। तो 5 सेशन लगातार आपका रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे बना हुआ है। हमें देखना ये है कि कब ये रिस्ट्रिक्शन हटता है और कब वापस से बीएसई लिमिटेड का हमारा 2100 बेस बनता है। अनटिल 2100 एक रिस्ट्रिक्शन है, जब तक आपका यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं आता। और जो आपकी ये डायगोनल यहाँ पर आपको नजर आ रही है, जो आपको ये डायगोनल यहाँ पर नजर आ रही है, ये डायगोनल आपकी ब्रेक डाउन को बार बार लेकर के आ रही है। फिर चाहे आप 2340 पर हो या 2520 पे या पे 2800 पे, ये डायगोनल एक इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन है। तो अगर आपको बड़ा ब्रेकआउट चाहिए तो 2100 को तो आपको सस्टेन करके ब्रेकआउट करना ही है, और इस डायगोनल को भी ब्रेकआउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन है अभी बीएसई लिमिटेड में। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, बिकॉज वी आर NISM 7 सर्टिफाइड।